डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रेलवे बोर्ड के दो लेटर आए एलडीसी और जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उन दोनों लेटर को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप एक वीडियो बना के समझा दीजिए। तो बेसिकली जो एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में पहला लेटर रेलवे बोर्ड का आया था वो 5 मार्च को आया था, 5 मार्च को। और उसके बाद दूसरा लेटर मार्च में ही 28 मार्च 28 मार्च को आया। तो दोनों के क्या मीनिंग है और हमारे एग्ज़ाम पे उसका क्या असर पड़ेगा, तो हम उसको वन बाय वन आगे देखेंगे। ओके, सो पहले मैं आपको 5 मार्च का लेटर दिखाता हूँ। वो ये है। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये 5 मार्च को सिंगल पेज का लेटर आया था। तो ये रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के जनरल मैनेजर्स को और जो अपने इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है वहाँ के जनरल मैनेजर्स को लिखा था लेटर। तो इसका सब्जेक्ट है इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन। मतलब क्या हुआ कि ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहे हैं डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट यूनिट्स में, तो इसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई है और उसमें रिफॉर्म का मतलब सुधार की आवश्यकता है। ड्यू टू सेवरल irregularities noticed in the departmental selections in the recent past, it has been decided to revisit the departmental selection framework. So रेलवे बोर्ड का विचार ये है कि ये जो अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम विगत में हुई थी, यानी भूत में हुई थी, तो उसमें बहुत सारी शिकायतें आई हैं और बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। तो उसके लिए जो एक सुधार और रिफॉर्म की आवश्यकता है। एंड ऑल द पेंडिंग सिलेक्शन, यानी जितने पेंडिंग सिलेक्शंस हैं एलडीसी के, जीडीसी के विद इन ग्रुप सी विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ गया है, पैनल नहीं बना है, एकदम फाइनल पैनल नहीं बना है, उन सब को। और डेट क्या दिया उन्होंने, कट ऑफ डेट दिया था 4 मार्च। ये 5 मार्च का लेटर है। तो 4 मार्च तक जिन सिलेक्शंस में पूरा फाइनल पैनल नहीं बना है मे बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। सो उसको उन्होंने एक मुश्त पूरा एक तरफ से कैंसिल कर दिया कि जो एग्ज़ाम हुए हैं वो भी कैंसिल, अगर कोई रिजल्ट आया है तो वो भी कैंसिल। जहाँ पे 4 मार्च तक फाइनल पैनल बन गया है कि ये लोग सेलेक्टेड हैं और इनको बस पोस्टिंग देना है, 4 मार्च के पहले तक हो गया है, तो उसको छोड़कर बाकी सब पे उन्होंने रोक लगा दिया, उसको कैंसिल कर दिया। एंड नो फर्दर सिलेक्शन में बी इनिशिएटेड। और आगे जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होने हैं ये अपना ग्रुप सी के लिए एलडीसी जीडीसी के द्वारा जो भी है, अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक रेलवे बोर्ड का आगे का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक सबको निरस्त माना जाएगा और सब पे रोक लगा दिया उन्होंने। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू रेगुलेट द सिलेक्शंस विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। और इन्होंने बताया कि जो
आगे के सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी उसको हम थोड़े समय में बताएंगे, यानी रेलवे बोर्ड के लेटर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम जो जोन में डिवीज़न में हो चुके थे, कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया था, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अधड़ में फंसे हुए थे, क्या होगा। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट गई रेलवे बोर्ड को हर जोन से। तो उन्होंने 28 मार्च को फिर एक लेटर दिया, लगभग समझिए 20-23 दिन के बाद, 23 दिन के बाद नया लेटर आया। तो नया लेटर ये है, आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। ये नया लेटर है 28 मार्च 2025 का। इसका विषय सेम है, ये हिंदी में लेटर है। तो मैं आपको इंग्लिश वाला लेटर दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले लेटर में क्लैरिटी ज़्यादा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो 28 मार्च का लेटर है उससे आपके एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो ये इंग्लिश में है 28 मार्च का लेटर। सब्जेक्ट वही है, इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयरऑन, और रेफरेंस इसमें उन्होंने दिया है रेलवे बोर्ड ने, बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 5 मार्च 2025। यानी कि जो पिछला 5 मार्च को रेलवे बोर्ड ने लेटर दिया था इस विषय पर, उसी के संदर्भ में आगे इन्होंने कार्यवाही किया। क्या कहा, instructions were issued by this office letter of even number dated 5 March 2025 cancelling all the pending selection LDC GDC within group C which have not been finalized or approved by 4 March 2025। कि रेलवे बोर्ड ने खुद कहा कि हमने 5 मार्च को लेटर दिया था, उसमें कहा था कि 4 मार्च तक जो पैनल फाइनलाइज नहीं हुए हैं तो सारे एग्ज़ाम पे और प्रक्रिया पे उनको कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया था, मतलब एकदम से निरस्त कर दिया था। पॉइंट नंबर 2 देखिए लेटर का, रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे। ये जो इन्होंने 28 मार्च को लेटर दिया उसके पीछे बात वही है कि जोनल रेलवे डिवीजन से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। क्या रिक्वेस्ट आई, एंड स्टाफ साइड, यानी हमारे जो यूनियंस है स्टाफ साइड से वो भी रिक्वेस्ट आई, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन सिलेक्शन विच वेयर इन एडवांस स्टेजेज। एडवांस स्टेजेज का मतलब ये है कि जिनके एग्ज़ाम हो चुके थे और उनका रिजल्ट नहीं आया था, उस पर भी रोक लगी थी, या जो एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आ गए थे अभी पैनल नहीं बना था, उस पर भी रोक लगी थी, या मान लीजिए कि पैनल बन रहा है और अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, पैनल एकदम सिलेक्शन हो चुका है, तो उस पर भी रोक लगी थी। तो उन सब पर रेलवे बोर्ड ने विचार किया और विचार करके ये फैसला लिया है। नंबर 3 पॉइंट, In this regard, information was collected regarding ongoing selection where exam was conducted but results was not published. Okay, and selections where result was published but panel was not approved. So ये पूरा क्लेरिफिकेशन नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में, taking into consideration the position received from zonal railway and the request of the zones and staff side, it has been decided to partially rescind the decision of cancellation of the following stages of selection. So यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट दिया है नीचे 4th पैरा में, वो इम्पॉर्टेंट है कि इन स्टेजेज में जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेज में है, वहाँ पे मैं यानी रेलवे बोर्ड पुराने जो 5 मार्च का लेटर थे उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा छूट दे रहे हैं। क्या छूट दे रहे हैं और वो स्टेजेज क्या क्या हैं। नंबर 1, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट अवेटेड, यानी जिन परीक्षाओं जिन चयन में एग्ज़ाम हो चुका है रिजल्ट आना बाकी है। दूसरा वो कैटेगरी जहाँ पे एग्ज़ाम हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है। और तीसरी वो कैटेगरी कि एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आ गया है बट पैनल नॉट अप्रूव्ड, मतलब पैनल फॉर्म कर दिया गया है लेकिन अप्रूवल फाइनल उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, सो ये 3 कैटेगरी वाले के लिए आगे लेटर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में है, उसमें देखिए क्या कह रहे हैं वो। पैरा नंबर 5 में कह रहे हैं
कि सम जोनल रेलवेज नेमली ईस्ट कोस्ट रेलवे, PLW जो यूनिट्स हैं, SWR, BLW, MCF, RBL, WCR, मेट्रो कलकत्ता यानी कलकत्ता मेट्रो, RWF, RDSO and RWP have provided information about the selection in which notification was issued, eligibility condition was published and exam was not conducted. मतलब ये जो यूनिट्स है या जोन है, इन्होंने अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया था लेकिन एलिजिबिलिटी लिस्ट निकाल दिया था कि ये लोग परीक्षा देने के लिए योग्य हैं. नंबर 6, जोनल रेलवेज have furnished a list of such selection as mentioned above, the list of which is enclosed. It has now been decided that all ongoing selection list enclosed where written examination were held on or before 4th March shall be finalized. So रेलवे बोर्ड का कहना है कि 4 मार्च के पहले, 4 मार्च 2025 के पहले जहां जहां रिटन एग्जाम हो चुके हैं उस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं. और उसकी हर जोन की एक लिस्ट दिया, उन एग्जाम्स की लिस्ट इन्होंने दे दिया है जो उनसे मिली थी. द लिस्ट ऑफ एबव सिलेक्शन टू बी फाइनलाइज्ड विल बी फाइनली अप्रूव्ड विद द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ PCPO. और उसमें एक शर्त लगा दी कि डिवीजन जो भी ये फाइनल पैनल बनाएगा, फाइनल सिलेक्शन करेगा, द लिस्ट ऑफ एबव सिलेक्शंस टू बी फाइनलाइज्ड विल बी फाइनली अप्रूव्ड. तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा जोन के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर का या HR हेड ऑफ जोनल रेलवे. यानी वो डिवीजन लेवल पे फाइनलाइज नहीं होगा, उसके लिए आपको जोनल लेवल के CPO से उसका सैंक्शन या अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो लिस्ट भी आप देख लीजिए. तो जो जिन जिन जोन का डिवीजन वाइज लिस्ट है वो एग्ज़ाम जारी रहेंगे, वो मतलब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी और जो भी होगा उसको आगे पैनल बना सकते हैं और आगे उसको पोस्टिंग ऑर्डर्स भी दिया जा सकता है. जहां एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है उसमें भी रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि उसका भी एग्ज़ाम ले लेंगे. एलिजिबिलिटी लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसका भी एग्ज़ाम लेंगे. ओके, वो लेकिन सर जो 4 मार्च के पहले हुआ है वहीं तक कंसीडर कर रहे हैं. ओके, आगे देखिए आप. सेंट्रल रेलवे की लिस्ट है, देन सदर्न रेलवे की लिस्ट है, जोन डिवीजन वाइज जो सारे एग्ज़ाम का नाम है. और जैसे CCTC है, टेक्नीशियन 3 है, ट्रेन क्लर्क है, जो भी एग्ज़ाम्स है. सो ये एलिजिबल है कि इसकी प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी, चलती रहेगी. ओके, देन नेक्स्ट देखिए. ईस्टर्न रेलवे है, इसमें डिवीजन वाइज. रेल कोच फैक्ट्री का है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, मेट्रो कलकत्ता का है. देन रेल व्हील फैक्ट्री, यानी ये यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी जनरल मैनेजर की पोस्टिंग रहती है. तो सभी यूनिट्स और सभी जोन जिनकी प्रक्रिया जारी रहेगी उन एग्जाम्स का लिस्ट दिया है रेलवे बोर्ड ने. और आगे देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे की डिवीजन वाइज लिस्ट है. देन ईस्ट सेंट्रल रेलवे की डिवीजन वाइज लिस्ट है. देन नॉर्थ सेंट्रल NCR की डिवीजन वाइज लिस्ट है और एग्जाम के नाम के साथ में है. ओके, देन नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER की है. देन नॉर्दर्न रेलवे की है डिवीजन वाइज लिस्ट. देन NF रेलवे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की है. नॉर्थ वेस्टर्न NWR की है. देन बनारस लोको वर्क्स की है. और CLW जो एक यूनिट है वहाँ का भी एक लिस्ट दिया है, वो एग्ज़ाम जो जिसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा. देन साउथ सेंट्रल रेलवे की लिस्ट है और साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की डिवीजन वाइज लिस्ट दिया है इन्होंने, जिसमें सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकल, नांदेड़ और जो हेडक्वार्टर के जो जो एग्ज़ाम प्रोसेस किए जाएंगे उनका लिस्ट दिया है. देन साउथ ईस्टर्न रेलवे का SER का है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है SECR का डिवीजन वाइज. देन वेस्टर्न रेलवे का है, डिवीजन वाइज लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर. ओके, सो ये सब रेलवे बोर्ड से इनको अप्रूवल मिला हुआ है कि इनकी प्रक्रिया जारी रहेगी. देन साउथ वेस्टर्न रेलवे, उसका इतना लंबा लिस्ट है डिवीजन वाइज.
देन वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR का है, और नीचे एक यूनिट का है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का लिस्ट दिया हुआ है। ओके, सो ये जो दोनों लेटर है 5 मार्च में उन्होंने पूरा रोक लगा दिया था कि 4 मार्च तक जो एकदम फाइनल नहीं हुआ है पैनल, उस पर रोक लगा दिया था। 28 मार्च को उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया कि जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी लिस्ट आ गई है वो एग्ज़ाम आगे बढ़ाए जाएंगे, या एग्ज़ाम हो गया है तो उसका बढ़ाया जाएगा आगे प्रोसेस, और जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका भी प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ पे पैनल फार्म हो गया है, अप्रूवल बाकी है, उसको भी फाइनल आगे बढ़ाएंगे। तो 4 मार्च के पहले जो जो प्रोसेस हो चुके हैं, यानी 4 मार्च के बाद तो इन्होंने रोक ही लगा दिया, उसके बाद कुछ डिवीज़न में या जोन में कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं है। लेकिन 4 मार्च तक जो जो प्रोसेस में थे, आगे बढ़े थे, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। ये है इसका 28 मार्च के लेटर का निष्कर्ष। फाइनली, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.